हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये कैलेंडर टॉपिक का 5वां पार्ट है। इससे पहले के जो 4 पार्ट है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं। टू चेक होल ईयर कैलेंडर सेम, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2006 के तुरंत बाद किस वर्ष का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कहीं पर आपको 6 जोड़ना होगा, कहीं 11 जोड़ना होगा, कहीं 28 जोड़ना होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप केवल 1 सेकंड में बना सकते हैं। अब देखिए, जो साल होते हैं, जो वर्ष होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 दिन होते हैं। दूसरा होता है ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं। देखिए, अगर कोई साल लीप ईयर है, मतलब अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कोई लीप ईयर का कि इस लीप ईयर के बाद कौन सा ऐसा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, तो आपको क्या करना होगा। अगर कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें आपको ऐड करने होंगे 28 साल। अगर कोई वर्ष लीप ईयर से 1 साल अधिक है तब आपको उसमें ऐड करना होगा 6 ईयर। अगर कोई वर्ष लीप ईयर से 2 अधिक है तब आपको उसमें ऐड करना होगा 11 वर्ष। और अगर कोई ईयर लीप ईयर से 3 अधिक है तब आपको उसमें फिर से ऐड करना होगा 11 वर्ष। अब ये देखिए 2006 को, 2006 से पहले का लीप ईयर कितना होगा 2004, क्योंकि 2004 4 से डिवाइड है, वो लीप ईयर है। अब 2006 से पहले का जो लीप ईयर है वो 2004 है। 2004 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 2006 मिलेगा। यानी ये जो 2006 है ये किस कैटेगरी में आता है, ये लीप ईयर +2 की कैटेगरी में आता है। तब हमें क्या ऐड करना होगा, हमें 11 वर्ष ऐड करने होंगे 2006 में। अगर हम 2006 में 11 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2017, और यही है आपका आंसर। यानी 2006 के बाद जो 2017 होगा इसका कैलेंडर बिल्कुल 2006 की तरह होगा। आप मोबाइल के कैलेंडर ऐप में चेक करके देख सकते हैं, ये दोनों ही कैलेंडर बिल्कुल सेम होंगे। आप 2006 के कैलेंडर को 2017 में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2011 के तुरंत बाद किस वर्ष का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। अब देखिए 2011 से जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा होता है 2008, क्योंकि 2008 4 से डिवाइड हो जाएगा और वो लीप ईयर है। अब 2008 में अगर हम 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, यानी लीप ईयर में 3 ऐड करेंगे, ये है कंडीशन लीप ईयर में 3 ऐड करने की, तो क्या मिलेगा 2011 मिलेगा ना। तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमें 11 ही ऐड करना होगा, यानी ये वाली कंडीशन यूज़ करनी होगी। यानी 2011 में अगर आप 11 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2022, और यही है आपका आंसर। यानी 2011 के कैलेंडर को आप दोबारा से 2022 में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2021 के तुरंत बाद किस वर्ष का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। देखिए 2021 से जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर आता है 2020, क्योंकि 2020 4 से डिवाइड होता है और 2020 है लीप ईयर। अब 2020 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2021। यानी ये जो 2021 है ये किसकी कैटेगरी का है, ये लीप ईयर +1 की कैटेगरी का है। यानी आपको 2021 में कितना ऐड करना होगा 6, तो 2021 में ऐड करेंगे 6 तो क्या मिलेगा 2027, और यही है आपका आंसर। यानी 2021 के कैलेंडर को आप 2027 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2008 के तुरंत बाद किस वर्ष का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। देखिए 2008 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर, क्योंकि 2008 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 2008 है लीप ईयर। अब किसी भी वर्ष को चेक करने की कि उसके तुरंत बाद कौन से वर्ष का कैलेंडर सेम होगा, ये 4 कंडीशन होती हैं। अब 2008 लीप ईयर है, ये मिल गया लीप ईयर, तो हमें कितना ऐड करना होगा 28 ईयर। क्यों, क्योंकि 2008 आता है इस कंडीशन में, तो 2008 में हम कितना ऐड करेंगे 28 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 2036, और यही है आपका आंसर। यानी 2008 के कैलेंडर को आप 2036 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल के कैलेंडर ऐप में आप चेक करके देख लेना। दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। ये टेबल कहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, कहाँ पर ये टेबल फेल हो जाएगी उसे समझते हैं। देखिए ये टेबल वहाँ पर फेल हो जाएगी जहाँ पर अगर बीच में एक ऐसा सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष आ जाए जो लीप ईयर ना हो, वहाँ पर ये टेबल फेल हो जाएगी। अगर वो शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर लीप ईयर है तब ये टेबल वहाँ पर लगेगी। अगर लीप ईयर नहीं है वो शताब्दी वर्ष, तब ये टेबल फेल हो जाएगी। अब जैसे 1896 को देखिए, 1896 ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। और लीप ईयर की कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि 28 ऐड करते हैं। तो अगर मैं 1896 में 28 ऐड कर दूंगा तो कितना मिलेगा 1924। तो लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1896 और 1924 के बीच में एक सेंचुरी ईयर आती है 1900, जो लीप ईयर नहीं है। सेंचुरी ईयर क्या होती है, जिसमें लास्ट के 2 डिजिट 0 होते हैं, वो सेंचुरी ईयर होती है। अब ये 1904 से तो 4 से डिवाइड है तो ये लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन ये सेंचुरी ईयर है। तो सेंचुरी ईयर के केस में क्या होता है, हमेशा 400 से डिविजिबिलिटी देखते हैं।
मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सेंचुरी ईयर होते हैं अगर वो 400 से डिवाइड है तभी वो लीप ईयर होंगे, वरना नहीं होंगे। अब ये 1900 400 से डिवाइड नहीं है तो 1900 लीप ईयर नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो पिछली वीडियो में मैंने ट्रेडिशनल तरीका बताया वही करेंगे। हर साल का रिमाइंडर निकालेंगे और उन रिमाइंडर को ऐड करने के बाद 7 का मल्टीपल देखेंगे। 7 का मल्टीपल देखेगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। दोस्तों अब 1896 के केस में टेबल फेल हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे, वही ट्रेडिशनल तरीका लगाएंगे। हर साल का रिमाइंडर निकालेंगे और रिमाइंडर को ऐड करके 7 का मल्टीपल देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1896 से। 1896 लीप ईयर है तो लीप ईयर का रिमाइंडर कितना होता है, 2, तो लीप ईयर का रिमाइंडर 2 हो गया। पिछली वीडियो में सारे रिमाइंडर निकालना बता चुका हूँ। अब इसके बाद क्या आएगा, 1897 ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर होता है 1। 1898 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर 1। 1899 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर 1। अब आएगा 1900 ये सेंचुरी ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड है लेकिन ये 400 से डिवाइड होना चाहिए। सेंचुरी ईयर की कंडीशन में 400 से डिवाइड अगर कोई सेंचुरी ईयर होगा तभी वो लीप ईयर होगा, लेकिन 1900 400 से डिवाइड नहीं है तो ये ऑर्डिनरी ईयर है। इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1। इसके बाद कितना आएगा, 1901 ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1। अब देखो टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7, टोटल रिमाइंडर 7 हो गया। 7 का मल्टीपल है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, देखिए 1901 का रिमाइंडर हम 1 ले चुके हैं, 1901 के 365 दिनों को काउंट कर चुके हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1902। लेकिन 1902 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, मैंने बताया है पिछली वीडियो में कि लीप ईयर से लीप ईयर का कैलेंडर सेम होगा, ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर सेम होगा। लेकिन ये लीप ईयर है और ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर। लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर केवल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम होता है, तो हमें अभी और आगे चलना होगा। अब 1902 क्या है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1। 1903 पे आएंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर होगा 1। अब 1904 ये क्या है, लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड है, इसका रिमाइंडर तो 2 होगा। इसके बाद आएगा 1905 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर कितना होगा, 1। फिर आएंगे 1906 ये क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर कितना होगा, 1। अब आएगा 1907 ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर कितना होगा, 1। अब देखिए टोटल रिमाइंडर कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, रिमाइंडर टोटल कितना आया, टोटल रिमाइंडर 14 आ गया। अब ये 14 क्या है, ये 14 7 का मल्टीपल है। अब देखिए तो 1907 आंसर नहीं होगा, 1907 के बाद जो आपका साल क्या आएगा, 1908। 1908 क्या है, ये लीप ईयर है। देखिए लीप ईयर से लीप ईयर ही तो कैलेंडर सेम होता है, लीप ईयर से लीप ईयर, तो आपका आंसर क्या होगा, 1908। यानी 1896 के बाद 1908 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। आप 1896 के कैलेंडर को 1908 में भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड की जगह इतना लंबा ना करके शॉर्ट में भी कर सकते हैं। देखिए 1896 कितना है, 1896, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप कितना जोड़ दें इसमें, 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1908। तो 1908 ही तो आपका आंसर था। क्यों, क्योंकि जो 12 साल बाद फिर से कैलेंडर क्या होता है, सेम हो जाता है। तो जब भी आपको ऐसी कंडीशन मिले कि बीच में एक ऐसा सेंचुरी आ जाए जो लीप ईयर ना हो, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ आप 12 ऐड करेंगे, क्योंकि 12 साल बाद सेम वही स्थिति बन जाती है। अब देखिए जब भी आपको ऐसा लगे कि टेबल अप्लाई नहीं हो रही है, तब अपना जो इससे पहले वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करो। कंसेप्ट क्या बताया था मैंने, ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर पूरे साल का कैलेंडर सेम, लीप ईयर से लीप ईयर पूरे साल का कैलेंडर सेम, ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर केवल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम, और लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम। ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे और इसको शॉर्ट में करने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल 12 ऐड करना होगा। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1996 के तुरंत बाद किस वर्ष का पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। देखिए 1996 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर, क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। और लीप ईयर की कंडीशन मैंने क्या बताया था, 28 को ऐड करते हैं। तो अगर मैं 1996 में 28 को ऐड कर दूँ तो कितना मिलेगा, 2024, और ये आपका आंसर करेक्ट है। यानी आप 1996 के कैलेंडर को दोबारा से 2024 में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि 1996 और 2024 के बीच में एक सेंचुरी ईयर आती है, वो है 2000, और ये 2400 से डिवाइड है, यानी ये लीप ईयर है। मैंने क्या बताया था, अगर बीच में ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप ईयर है तो ये टेबल अप्लाई होगी, अगर ऐसा सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप ईयर नहीं है तो ये टेबल अप्लाई नहीं होगी। तो 2024 आपका आंसर करेक्ट है। अब कहाँ टेबल अप्लाई नहीं होगी, देखिए 1896 के केस में टेबल अप्लाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आ रहा था 1900 का साल जो लीप ईयर नहीं था।
1996 के केस में टेबल अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ टेबल अप्लाई हो रही है। अब देखिए 2096 के केस में भी टेबल अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2096 के केस में क्या होगा, बीच में 2100 आएगा। क्या आएगा? ये 2100 साल आएगी। ये लीप ईयर नहीं है, ये 400 से डिवाइड नहीं है। अब 2196 इस पर भी टेबल अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बीच में कौन सा ईयर आएगा, 2200, और ये 2200 सेंचुरी ईयर है और ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं है। अब देखिए दिन रिपीट करते हैं, हफ्ता रिपीट करता है, महीने रिपीट करते हैं, साल रिपीट करते हैं और शताब्दियाँ भी रिपीट करती हैं। अब शताब्दियों वाले जो क्वेश्चन था जो रिपीट करती हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।